तो इसका माइंड कंफ्यूज जो था वो खाली एक प्रकार का एम्प्टीनेस के लेवल पर पहुंच गया और अब नेचर ने उसकी लाइफ को कंट्रोल में ले लिया। इसकी भूख हड़ताल के कारण ये मरने के लेवल पर और बहुत पतला हो गया था, वीक हो गया था। पड़ोस गांव से एक लड़की आई सुजाता, वो उसके लिए खीर लाई और उसको खिलाया। ये तो बिल्कुल ब्लैंक था, इसने वो खीर खाई, अपना भूख हड़ताल का जो व्रत था वो उसके उस भूख का कंटिन्यूटी भी उसमें ताकत नहीं थी, उसको खाया और इसके अंदर बहुत तेजी से रिकवरी चालू हुई। और उस रात शांति से जब वो आंखें बंद के मेडिटेशन में बैठा, उसके अंदर की एम्प्टीनेस में ज्ञान का परिवर्तन चालू हो गया। उसकी मेमोरी चालू हो गई अदृश्य लेवल की, इनविजिबल वर्ल्ड की। ये है गौतम बुद्ध की मेडिटेशन। माइंड एम्प्टी होना और अपने माइंड को हायर माइंड से कनेक्ट करना। और जब हायर माइंड से कनेक्ट होता है तो आपके सवालों के जवाब प्रॉम्प्टली तुरंत मिलने शुरू हो जाते हैं, आपकी शंकाएं क्लियर होना शुरू हो जाती है और आपके माइंड का लेवल भी और भी शार्प होता जाता है और बड़े बड़े क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। और ये प्रोसेस चालू हुआ। अब आप बोध गया में जाओ, अभी भी जा सकते हो, और वहां पर तुम देखोगे, जब वहां विजिट करोगे तो आपको एक जगह दिखाई जाएगी, वो पेड़ जिसके नीचे उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये कनेक्शन हुआ था। उस एरिया के चारों तरफ 7 अलग जगह दिखाई जाएंगी तुमको, एकड़ों में, ईच एकड़ में। और हर एक बताया जाएगा कि उसने उसके बाद, उस कनेक्शन के बाद 7 हफ्ते 7 जगह पर बैठ के मेडिटेशन की, अलग अलग जगह पर 49 डेज। उस कनेक्शन मिलने के बाद उसने मेडिटेशन की और उसको पूरा सृष्टि के सब आंसर जो उसके अंदर थे, जिसने कंफ्यूजन पैदा करके रखा था, उसको क्लियर हो गया। 49 डेज की कम्युनिकेशन। और ये सारी कम्युनिकेशन, इसमें मेजर नॉलेज लोटस सूत्रा का था। अब इसके माइंड में ख्याल आया, इसका माइंड बहुत क्लियर हो चुका था कि ये विद्या तो बहुत ही मुश्किल है। यहां तो दुनिया में अभी मोक्ष की बातें करते हैं, वर्शिप की बातें करते हैं, गॉड की बातें करते हैं, और ये जो विद्या मुझे मिली, अनोखी विद्या, इसको तो कोई मानने वाला ही नहीं है। तो उसने अपने मेडिटेशन में अपने हायर पावर से कनेक्ट किया। ये तो आपने सब बताया और ये सब सच भी है, लेकिन यहाँ ये दुनिया इसके लायक नहीं है, ये नहीं समझेगी इसको। मैंने जो पास्ट में कई साल तक लोगों से मिल करके जगह जगह पर जा करके भटक करके इसको शिक्षा आंसर ढूंढने के शुरू किए थे, जब ये आंसर लोग इनके दिमाग में ही नहीं पड़ेगा तो इस दुनिया का उद्धार तो हो ही नहीं सकता। तब ऊपर से आवाज आई उसको, नहीं, इसका ये जो विद्या है, ये कई सृष्टियां हैं, इसके सृष्टियों के कई सृष्टियों के बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और खास करके उसके लिए मैं किताब लाया हूं, कोड नेम गॉड, कि कैसे वो नई नई सृष्टियां हैं, हमारे आज के साइंस बताती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये उसको क्लियर प्रकट हो गया कि ये विद्याएं जो अब आपको उसको ऊपर से मिल रही है, ये ऑलरेडी आ चुकी हैं, और ऐसी दुनियाएं भी आ चुकी है जैसे तुम्हारी दुनिया है, और उनको सॉल्व किया है लोटस सूत्रा ने। तो आपकी दुनिया को भी सॉल्व करेगा ये आंसर। समय और वॉल्यूम नहीं इंपॉर्टेंट, समय और सृष्टि की साइज नहीं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है कि ये विद्या आनी ही है, और इसके आने के बिना ये सृष्टि चेंज हो नहीं सकती, और सृष्टि चेंज होनी ही है। एवोल्यूशन तो आगे बढ़ना ही है, रुकना ही नहीं है। बुद्ध की विद्या और उसके बाद में कल्कि का 10वें अवतार का आना, ये प्रोसेस तो चलने वाला ही है। तो जनाब, उसने ऊपर की अपने मेडिटेशन के एडवाइस के हिसाब से अपने लाइफ को प्लान किया। अब देखो कितनी डिफिकल्ट लाइफ
उसके बाद बताई, उसको एनलाइटमेंट आ चुकी है बोध गया में, उसको सब समझ में आ गया है। लेकिन इस विद्या का प्रोपेगेशन, इस विद्या को दुनिया में फैलाना, इसका काम करना विद्या का, वो प्रोसेस के लिए उसने अपने बाकी जीवन बिता दिया। उसको पता था कि मैं 80 साल की उम्र तक जिंदा रहूंगा, जबकि उसको एनलाइटमेंट शायद 35-36 साल की उम्र में थी। उसने प्लान किया कि पहले 20 साल वो हिनायना की विद्या सिखाएगा, माइंड को एम्प्टी करने की विद्या सिखाएगा। उसका लोगों ने नाम दिया है हिनायना, थेरवाड़ा, विपासना, हर एक डिफरेंट एरियाज में। उससे माइंड को एम्प्टी करना, लोग इसको बड़े जल्दी से एक्सेप्ट करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि कृष्ण ने ऑलरेडी मोक्ष का रास्ता बताया है कि आंखें बंद करें, माइंड को देख करके मेडिटेशन करो, आपका माइंड एम्प्टी करो, या भक्ति में लगाओ, डिवोशन में लगाओ, मेरे में डिवोशन करो, मैं गॉड हूँ, कृष्ण ने बोला, और आपका माइंड मैं सारा रिसीव कर लूंगा, आप एम्प्टी हो जाओगे, आपका मोक्ष हो जाएगा। तो पहली विद्या तो ये थी कि मोक्ष आना चाहिए, और उसके लिए सारी दुनिया तैयार बैठी थी। कई संत कई जंगलों में अपने फैमिली को छोड़ करके इस सवाल के जवाब में कि हम सृष्टि में क्यों आए हैं, और उनको अल्टीमेट कृष्णा ने बताया मोक्ष अल्टीमेट मंजिल है, उसके पीछे वो लग जाते थे। तो इसने कहा ये तो यार बहुत अच्छी बात है। विपासना का मेथड जो उसने बताया, जो उसको बताया गया था, वो डिवोशन और दूसरे मेथड जो उसमें प्रिवेलेंट थे उससे 10 गुना फास्ट था, तेज था, फास्ट रिजल्ट्स आते थे उससे, और लोगों को अनुभव हो सकते थे। तो उसने सोचा कि पहले 20 साल तो मैं लोगों को मठ बनाऊंगा, बड़े बड़े विहार बनाऊंगा, उनमें उनको मेडिटेशन सिखाऊंगा, विपासना सिखाऊंगा, या मैं अवेयरनेस की मेडिटेशन सिखाऊंगा, ताकि उन सबका माइंड है। इसके बाद नेक्स्ट 20 साल मैं इनको ये जो नई विद्या है, बुद्ध की विद्या है, लोटस सूत्रा की विद्या है, जिसकी विद्या के ऊपर रिसीव करने के लिए, चलने के लिए विद्या लोटस सूत्रा को अपने शरीर में धारण करने के लिए पहले स्टेज आती है, जिसको कहते हैं बोधिसत्व। पहले तो मैं बोधिसत्व के जो यंत्र हैं, जो स्टेजेस हैं, एक एक करके उनके सूत्र उनको सिखाऊंगा। मतलब मैं उनको महायाना से, उसको कहते हैं महायाना विद्या। मतलब वो मैं आपको सैंपल बताऊंगा। आप एम्प्टी माइंडेड हो गए, एम्प्टी माइंड होने के बाद आपको समझ में आता है कि मैं सारी सृष्टि से जुड़ा हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं एक एनर्जी हूं जो सबके अंदर एक ही जगह से आई है, और वही जड़ है हमारी। जब हम अपनी जड़ की तरफ जब जाते हैं तो वो जड़ें आपस में जुड़ती जाती हैं, और अल्टीमेटली सृष्टि एक ही पॉइंट पर जाकर जुड़ती है। तो पता लगता है कि हम जुड़े हैं। अब जुड़ने के बहुत तरीके हैं। अपनी प्रॉस्पेरिटी शेयर करो तो आप जुड़ते हो, किसी की सफरिंग शेयर करो आप जुड़ते हो, किसी को हेल्प करो आप जुड़ते हो। सारे ह्यूमैनिटी के जो रूल्स आजकल चलते हैं, सब जो आपस में जुड़ते हैं। अब कोई भी इसका कंपैशन ले लो, शेयरिंग ले लो, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मेथड्स है। कोई मेथड प्रेस करो, फॉलो करो लाइफ में, तो आप बोधिसत्व हो जाते हैं। तो सूत्रास उसने नेक्स्ट महायाना में उस पर प्रचार करना शुरू किया कि लोग वो सूत्रास सुने, फिर उनको प्रैक्टिस करें, तो उनका जो प्योर माइंड है वो बोधिसत्व माइंड पड़ जाए। और जब 20 साल पूरे हो जाएंगे, 40 साल टोटल हो जाएंगे, और लोगों ने काफ़ी अपने अंदर महायाना का सूत्रों का ज्ञान या बोधिसत्व का रास्ता चला है, तो उनके लिए लोटस सूत्र जो आखिरी मंजिल है उसको समझना आसान हो जाएगा। तो मैं अपने मरने के 1-2 साल पहले लोटस सूत्र का प्रचार या उसको ज्ञान को बताऊंगा। इतना डिफिकल्ट था लोटस सूत्र का समझना। और देखो बड़ी मजेदार बात है, यही उसने किया। 40 साल के बाद
लोटस सूत्रा बुक में लिखा हुआ है, जो उसने उस समय मुंह से बोला था, किताबें नहीं थी तब। उसमें लिखा हुआ है कि इसने अपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अनुयायी गैदरिंग्स, जिन्होंने काफी रास्ता 20 साल का हिनायना और 20 साल का महायाना उसके साथ चला था, उनको एक पहाड़ पर ले गया। गिरदा कोटी पहाड़ है, ईगल पीक इंग्लिश में ट्रांसलेटेड पीक, और बिहार में है। मैं गया हूं उस साइट पर। उस साइट पर ले जाकर के उसने पहली बार इस सूत्रा को बोला। पृथ्वी पर पहली बार वो ज्ञान उतरा लोटस सूत्रा का।